सीख गए कि अंतःकोण जोड़ बाह्यकोण कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है? 180 डिग्री। तो अच्छा बताओ कि अब यहाँ पे ये भी 120 हो जाएगा। ये जब 60 दे रखा हो, ये अगर 60 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा? 120। ये भी कितना हो जाएगा? 120। ये भी 120 हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा? 120। कोई दिक्कत? तो बाह्यकोणों का योग कितना होता है? 360। बाह्यकोण का कितना योग होता है? 120, 120 और 120। ठीक है, तो किसी बहुभुज के बाह्यकोण का मान कितना होता है? योग टोटल कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। कोई दिक्कत नहीं ना? तो किसी बहुभुज के बाह्यकोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्रत्येक बाह्यकोण कितने का होता है, बोलो प्रत्येक बाह्यकोण कितने का होता है? 120 डिग्री। प्रत्येक बाह्यकोण तो क्या होता है? टोटल 360 रुपया है, अनुभुजा में बांटना है तो कितना हो जाएगा? 360 बट्टा कितना हो जाएगा? 360 बट्टा। कोई दिक्कत नहीं ना? ये बात समझ में आई? अगर हम आपसे पूछें, अभी क्वेश्चन दे देते हैं, ये समझ में आया पूरा? बाह्यकोण क्या होता है? जो बाहर बनता है, त्रिभुज के बाहर बनता है। मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल जो होता है, आंतरिक और बाह्यकोण जो होता है, उसका योग कितना होता है? 180 होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इधर अगर 60 है तो इधर कितना हो जाएगा? 120। इधर 60 है, इधर क्या हो जाएगा? 120। अगर यहाँ पे 120 हो जाए तो इधर भी 60 हो जाएगा। होगा ना? इधर भी 60 हो जाएगा, इधर भी 60 हो जाएगा। होगा? तो मतलब किसी भी तरह से आप अंतःकोण और बाह्यकोण को जोड़ेंगे तो मान कितना आ जाएगा? 180 आएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया? अब देखो इसको क्वेश्चन देखो, हटा दे, हटाएं हो जाएगा ना? बाद में तो लिख लेना ना। ठीक है, समझ में आना चाहिए। इस पर अच्छा क्वेश्चन 4-5-6 हमने सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन आप पहले एक बार बना लोगे मेंसुरेशन वाले चैप्टर में जाके, तब हम उससे आगे काम शुरू करेंगे। क्योंकि छोटा क्वेश्चन कर लोगे तो ब्रेन खुल पाएगा, तब फिर उसमें अच्छा क्वेश्चन करवा देंगे। देखिए, अगर हम आपको कहें क्वेश्चन दें, ठीक है, कि किसी बहुभुज के ठीक है, बहुभुज की भुज का प्रत्येक कोण जो है, ठीक है, वो है 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। तो भुजा की संख्या, तो भुजा की संख्या, ठीक है। आप बस पकड़ो कि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण लिखा हुआ है एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, बाह्यकोण का मान 45 डिग्री है। तो प्रत्येक बाह्यकोण कितना होता है? प्रत्येक बाह्यकोण क्या होता है? प्रत्येक बाह्यकोण होता है 360 बट्टा n होता है, यही ना होता है? तो बोल 360 बट्टा n है, और वो बोल रखा है कि उसका वैल्यू कितना है? 45 है। 45 को 8 से काटेंगे 360 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 8 को जब भी आपको गुना करने में दिक्कत हो ना, आप उसको छोटे छोटे चीजों में तोड़ लो। 8 को हम 45 गुना 2 गुना 4 लिख सकते हैं। 45 गुना 8, इसको 360 को, ये देखो 45 है, तो 45 गुना 2 गुना 8 कैसे लिख पाएंगे? इसको हम 90 गुना 4 तो लिख सकते हैं। अरे 9 चौक 36 होता है ना, 9 चौक 36 होता है, तो 90 चौका लिख सकते हैं। अब हमें अगर नहीं पता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 45 गुना 2 गुना 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? तो देखिए 45 से 45 वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 8 बचेगा। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? n का वैल्यू कितना आ गया? 8। कितना आ गया n की भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 8। समझ में आया? कि नहीं आया? वैसे काटना आप लोगों पे है, अब खुद काटिए। ठीक है, 5 से काटिए, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर बाह्यकोण, हाँ, ये प्रत्येक बाह्यकोण है।
प्रत्येक बाहिकोण दे रखा है 45 डिग्री, तो प्रत्येक बाहिकोण का फॉर्मूला क्या होता है 360/n। कितना होता है 360/n? तो 360/n भुजा नहीं पता है तुम्हें, n बराबर यही प्रत्येक बाहिकोण 45 डिग्री है, तो n का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, आप समझ में आया? अच्छा, अगर मैं आपको कहूं चलिए इतना हो जाएगा, आगे बढ़े, रिवीजन करवा दे रहे हैं, घर जाके पहले सवाल बनाएगा मेंसुरेशन का, ठीक है? इसको हम एकदम आगे ले रखे हैं, इस महिला ने इसको खत्म करके फिर कोई भी चालू करिए। आयत के बारे में बताया था उस दिन, फिर से रिवीजन करवा दें। रिवीजन उस दिन तो पूरा तोड़ के बताया था, आज बस फार्मूला पे काम करें। फिगर पे नहीं, फिगर थोड़ा बड़ा पैदा हो जाए तो परेशान होगी। ABCD मान के चलिए, ABCD, ठीक है? तो क्या क्या बताया था? अगर मान के चलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला याद होगा तभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा, मेंसुरेशन और त्रिकोणमिति मतलब फार्मूला, ठीक है? देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, कोई दिक्कत? L गुना B ही होता है ना, L फॉर लंबाई या B फॉर चौड़ाई होता है ना। अच्छा, आयत की परिमाप क्या होती है, क्या होता है बताए थे, सबको जोड़ेंगे 2 × L + B होगा। अच्छा, अगर आयत का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है बोलो, ये यहाँ पे L² + B² नहीं होता है, √L² + B²। अच्छा, अगर यहाँ मैं बोलूँ कि अर्ध परिमाप क्या होता है, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, तो क्या होता है पूरा परिमाप का आधा, यही ना, तो पूरा परिमाप होता है 2 × L + B बटा में 2, यही होगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा L + B। इतना याद है, तो इस पर पहले हम क्वेश्चन कर ले रहे हैं तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हो जाएगा। अच्छा, रेशियो में अब आयत के क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे हैं सीधा, चलो छोटी छोटी क्वेश्चन से स्टार्ट करें, हालांकि टाइम तो नहीं है लेकिन अगर हम आपको कहें कि किसी आयत आसान आसान क्वेश्चन से शुरू करें कि लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है? तो कहेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करो, ए मतलब क्षेत्रफल एरिया होता है ना, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, L गुना B, तो क्या हो जाएगा 10 गुना 10 cm गुना 5 cm होगा, तो 10 × 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम आपसे कहते हैं कि इसका विकर्ण ज्ञात करो, विकर्ण से अभी से लिखेंगे डायगोनल, D होता है ना, तो ये होता है √L² प्लस आधा का स्क्वायर, तो 10 घाए के 25 √125 करो, 25 25 मतलब 5 सेंटीमीटर होगा, कोई दिक्कत? अच्छा, इसी में अगर मैं कह दूं कि परिमाप क्या करो इसका, तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप को चाहे तो फिर से लिख लीजिए, क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई 10 प्लस cm लगा देंगे, ठीक है? तो 2 और गुना 15 cm,
15 दूना 30 है। बैठो आराम से आप, 6:30 बजे क्लास है, हल्ला करेगी तो बाहर चले जाओ, ठीक है। 30 सेंटीमीटर हो जाए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ जाए। अब ऑप्शन के साथ खेलना सीखो, ठीक है, क्योंकि मेंसुरेशन में अगर ऑप्शन पिकअप नहीं कर पाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, वो सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन से ही काम करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन तो मैं एग्जैक्ट लिख के नहीं लाया, बट लिख के लाऊंगा। चलिए, आप लोग घटना चक्र रेलवे मैथमेटिक्स है ना, उसमें से क्वेश्चन उसका आप डाउनलोड करके और उसमें क्वेश्चन बनाओगे मेंसुरेशन का। साइड से भी जिसको जो बनाना है बनाओ, बट मेंसुरेशन बनाते रहना ताकि आगे पढ़ाएंगे तो पीछे पढ़ जाए। देखो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई चार अनुपात 5 के अनुपात में, ठीक है। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? 4:5। यदि इसका क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर हो, यदि क्षेत्रफल कितना हो 1800 मीटर स्क्वायर, 180 ले लें, CM स्क्वायर है, ठीक है। तो परिमाप में तो क्या निकालना है? परिमाप, ठीक है। अब देखो